त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को याद कर लेना आसान होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। लेकिन ये वैल्यू आते कहां से हैं, इनका प्रूफ क्या है, इसे जानना भी नितांत आवश्यक है। 0 अंश, 45 अंश और 90 अंश के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मैंने आपको एक वीडियो में दे दिया है, उसका प्रूफ हमने आपको समझाया विधिवत तरीके से। आज हम 30 अंश और 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज मैंने आपके लिए बनाया है, त्रिभुज ABC। जैसा कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश। सारे कोण 60 अंश के होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहां AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के। एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, 3 शीर्ष होते हैं, किसी भी शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात 2 भागों में बांट देती है। यहां मैंने शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला है, उसका नाम दे देते हैं AD। AD लंब है भुजा BC पर। ये AD लंब क्या करेगा, इस सम्मुख भुजा को BD बराबर DC में बांट देगा, अर्थात जितनी लंबाई BD होगी उतनी ही लंबी क्या होगी, CD होगी। समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी किसी भी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो सम्मुख भुजा को क्या कर देती है, उसका लंब समद्विभाजित कर देती है। ठीक है, तो यहां BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर BD बराबर CD है तो हमारे पास 2 त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। इन 2 त्रिभुजों की हम बात करते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज का कोण ADB ये कितना है, 90 अंश। कोण ADB 90 अंश है और इस त्रिभुज का कोण ADC ये भी कितना अंश है, 90 अंश, क्योंकि AD लंब है किस पर, BC पर, इसलिए दोनों किनारे कितने बनेंगे, 90-90 अंश। तो कहेंगे कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, और ये दोनों कितने होंगे, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। रीजन क्या है कि ये दोनों 90 अंश है, तो हमने AD लंब खींचा किस पे, BD पर। यहाँ रीजन दे सकते हैं कि AD लंब BC खींचा, इस पे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। हमने AD लंब खींचा है BC पर, इसलिए ये कोण दोनों 90 अंश होंगे, प्रत्येक 90 अंश, और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर इस त्रिभुज की भुजा AB की बात की जाए और इस त्रिभुज की भुजा AC की बात की जाए तो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि हमें यहाँ 2 से मतलब था, इसलिए हमने दो भुजाएं ली, भुजा AB बराबर भुजा AC। क्यों, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, आगे एक चीज और देखते हैं, यहां BD बराबर है किसके, CD के, BD बराबर CD, BD बराबर CD। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताया कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, समान 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये लिख सकते हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। ये बात समझ में आ रहा है। फिर से इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये कोण 90 अंश है, तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है। भुजा BD इस त्रिभुज का भुजा CD आपस में बराबर है, और इस त्रिभुज का भुजा AB
इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर है। रीजन मैंने सामने लिख दिया, ये दोनों कोण 90 अंश है, ये दोनों आपस में बराबर इसलिए हैं AB बराबर AC क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, और BD बराबर CD इसलिए है क्योंकि सम्मुख भुजा से क्योंकि शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पे लंब डाला जाए तो क्या होता है, वह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इन दो त्रिभुजों में ये क्या है, समकोण है, समकोण, ठीक, समकोण है। AB बराबर AC, ये AB इस त्रिभुज के लिए एक कण का काम कर रहा है और AC भी इस त्रिभुज के लिए कण का काम कर रहा है, यानी कि कण बराबर कण है, यहां समकोण बराबर समकोण है, और यहां BD बराबर CD एक भुजा है त्रिभुज की। तो एक थ्योरम बना, समकोण कण भुजा प्रमेय। समकोण कण भुजा प्रमेय से ये कह सकते हैं, समकोण कण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABD सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम अगर दो त्रिभुज हो गए, इसका मतलब ये होता है कि उसके सभी संगत भाग आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात ये कि भुजा AB बराबर भुजा AC, ये तो पहले से भी पता है, BD बराबर CD, AD बराबर AD क्योंकि ये कॉमन है, साथ ही साथ कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये जो लंब हमने डाला है, यहां कोण पहले कितना था, 60 अंश, लेकिन जब दो त्रिभुज बन गया तो कोण बट गए, एक कोण BAD और एक कोण CAD। अगर ऐसे बात करें CAD एंड BAD, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, बराबर इक्वल पार्ट में बट गए होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है ACD के, इसलिए कोण BAD विल बी इक्वल टू कोण CAD। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों कोण कितने अंश होंगे, 30 अंश होंगे, 30 अंश के, क्योंकि ये 60 था पूरा और दोनों बराबर हैं, अर्थात आधा आधा बट गया है, 30 अंश होगा। अब मुझे ये पता चल गया कि इस त्रिभुज में ये जो कोण है वह 30 अंश है, और इस त्रिभुज में इधर का भी कोण कितने अंश का रहा होगा, 30 अंश का रहा होगा। इस बात से कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आगे बढ़े, हमने अभी तक क्या किया, हमने ये कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में एक लंब AD डाला जो सम्मुख भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो त्रिभुज बन जाते हैं। दोनों त्रिभुज को हमने क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध किया। किस प्रमेय से, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। यदि एक त्रिभुज का समकोण कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज की समकोण कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारे पार्ट आपस में बराबर थे, पहले से दिख रहा था, केवल इन्हीं को बराबर करना था। तो ये पूरा 60 था, तो हमने कह दिया कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा देता हूं, मिटा दूं। तुम ही मेरे जीवन हो, तुझे देख देख जी लूं मैं तो तुम्हारे। आइए अब समझते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो 60 अंश था ये 30-30 में बट चुका है। अब ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर रही होंगी। AB बराबर CD बराबर AB बराबर BC, माफ कीजिएगा, AB बराबर BC बराबर क्या, AC। इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां कुछ दे देते हैं। मान लेते हैं इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या है, 2a मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। अगर सभी भुजाओं को a मान ले तो भी आंसर गलत नहीं होने वाला है, लेकिन हम 2a इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना है, 2a इकाई होगा, ऐसा मान लेते हैं। ये माना है हमने, माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर क्या है, 2a। ये संपूर्ण भुजाएं, तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हमने सबको क्या मान लिया, 2a मान लिया। ठीक है, अगर मैंने इसे 2a मान लिया तो BD और CD कितना कितना होगा, a होगा, ये a होगा, तो a भी कितना होगा, a होगा, क्योंकि ये जो लंब डाला गया है
इस सम्मुख भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो हो जाएगा BD बराबर CD बराबर कितना हो जाएगा, A इकाई। ये बात समझ में आया, बोले ये समझ में आ रहा है। अगर ये पूरा टोटल 2A है तो BD की लंबाई A होगी और CD की लंबाई भी कितनी होगी, A मिलके कितना होगा, 2A। दोनों इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे क्योंकि लंब है। ठीक, आगे समझते हैं। हमें एक त्रिभुज को लेके चलना है, इस त्रिभुज को लेके चलते हैं। आप इधर वाला भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों त्रिभुज एक ही जैसे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक त्रिभुज को लेके चल सकते हैं। ये त्रिभुज जो मैंने छायांकित किया है एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ADB या ABD, जो भी कह लें। इस समकोण त्रिभुज में मुझे एक भुजा पता है क्या, A, दूसरी भुजा पता है क्या, 2A, लेकिन एक ये वाली भुजा जो है लंब, ये हमें पता नहीं। तो क्या इस समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा को नहीं निकाल सकते? आसान है, कहेंगे सर पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, तो पाइथागोरस पर में लगाते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर बराबर होगा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये काफी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AB स्क्वायर, AB की वैल्यू है कितनी, 2A, तो 2A का स्क्वायर हमने कर दिया। BD की लंबाई कितनी है, A स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD हमें नहीं पता, ये निकालना है AD की लंबाई, AD स्क्वायर। ये 2A स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4A स्क्वायर। ये प्लस का A स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर घटेगा, 4 गो A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3A स्क्वायर बचेगा। तो 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। हमें AD स्क्वायर की आवश्यकता नहीं है, केवल AD चाहिए। स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे कड़ी बन जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3A स्क्वायर। आप देख रहे हैं A का स्क्वायर है, ये वर्गमूल इसका निकल जाएगा, बाहर चला आएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, A और कड़ी में कौन बच जाएगा, 3। एक कड़ी में 3 इकाई, इकाई लिख सकते हैं, इकाई, इसको भी इकाई मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई, A इकाई, A इकाई। ये बात आपको समझ में आ रहा है। पूरी लंबाई 2A थी तो BD की लंबाई A और CD की भी लंबाई क्या होगी, A। ये 2A है, एक समकोण त्रिभुज हमने लेके चला, इसमें BD की लंबाई A, AB की लंबाई 2A, हमने AD निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD बराबर 1 कड़ी में 3। तो ये लंबाई हमें पता चल गया, 1 कड़ी में 3 इकाई। अगर एक त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं पता हैं तो हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा दूं। अब हमें तीनों भुजाएं पता चली, हमें निकालना क्या है, हम बात कर रहे हैं 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। हमें निकालना है साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, टैन 30 अंश। उसी तरह साइन 60, कॉस 60 और टैन 60 की वैल्यू निकालना है। साइन 30 अंश, साइन थीटा की फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन ये लंब बटा कर्ण किसके सापेक्ष देखेंगे, 30। यहां पे 30 बना है तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BD। इस 30 अंश के कोण के सामने वाली भुजा BD क्या हो जाएगी, लंब। अब बटा कर्ण क्या है, AB, BD बटा AB। BD की वैल्यू है कितनी, BD की वैल्यू है A बटा AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू है 2A। A एक कम A यानी कि 1/2। इस तरह से हमें मिला साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब उसी तरह से जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी रही होगी, कोसेक 30 अंश की वैल्यू बिल्कुल आसान है, साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक का फार्मूला कर्ण बटा लंब। इसको पलट देंगे, लंब बटे कर्ण को पलट देंगे, कर्ण बटा लंब 2/1 हो जाएगा, यानी कि केवल 2। अब कॉस का निकालते हैं, कॉस 30 अंश की वैल्यू, कॉस 30 अंश, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा
ये थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश। 30 अंश से हम आधार को ढूंढेंगे, सामने वाली भुजा तो 30 अंश के लंब हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा, ये एडी, एडी आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है एबी, एडी बटा एबी। एडी की लंबाई कितनी है a√3 डिवाइडेड बाई एबी, एबी की वैल्यू कितना है 2a। इसमें कोई कंफ्यूजन, ए से एक कट गया, से एक कट गया तो हमें मिल गया कास 30 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2। कास 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2, कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पलट देंगे, कास 30 आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह टेन और काट का निकाल लेते हैं। टेन 30 अंश, टेन थीटा का फार्मूला क्या है, टेन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। टेन थीटा यहां से देखेंगे 30 अंश से हम काम कर रहे हैं, यहां से इसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब बोलेंगे, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है बीडी, बीडी बटा आधार क्या है, ये तो कर्ण हो जाएगा, आधार है हमारा एडी, बीडी बटा एडी। बीडी की लंबाई है कितना ए बटा एडी की लंबाई कितना है, एडी है आपका 1√3, एक बार में कट जाएगा, ए एक कम ए, 1/कड़ी में 3, टेन 30 अंश की वैल्यू आ गया 1/कड़ी में 3। और टेन के उल्टा ही होते हैं काट भैया, तो काट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, काट का उल्टा कर देंगे, 1/कड़ी में 3 केवल क्या हो जाएगा कड़ी में 3। ये बात समझ में आया। 30 अंश के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख लें, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 30 अंश पे क्या होते हैं। साइन 30 की वैल्यू आप रटते तो थे कि हाँ 1/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू 2 होता है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होता है, कास 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है, सेक 30 की वैल्यू 2/कड़ी में 3, लेकिन ये कहाँ से आया ये जानना भी जरूरी है। तो ये आप समझ रहे होंगे हमने कैसे इस त्रिभुज को बनाया, कैसे सर्वांग सम सिद्ध किया। फिर से हमने एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकाला और वैल्यू रख के इस सवाल को लगाया। अभी 30 अंश का सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल गए। अब सेम चीज अब हम 60 अंश पे देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दो। कोई मुझे कॉस साइन टेन सबके 60 अंश की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60, अब हम कहां से देखेंगे, अब यहां पे खड़ा होकर देखेंगे। अब यहां पे खड़े हैं तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जिस पर खड़े हैं वो क्या होगा, आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है क्या, लंब है एडी, एडी इस बार लंब बन गया, इस चीज को ध्यान दें। इस बार 60 अंश के लिए लंब क्या है, 60 अंश पे काम कर रहा है, लंब बटा कर्ण ही लिख रहा हूं, लेकिन 60 अंश के लिए लंब इस बार क्या बन गया एडी। इसके पहले जब 30 अंश निकाले थे साइन 30 अंश, तो यहां से देखे इसके सामने की भुजा बीडी लंब बनी थी, लेकिन यहां हम साइन 60 निकाल रहे हैं, यहां से काम कर रहे हैं, हमेशा इसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। अब हमेशा ये लंब हो गया 60 अंश के लिए, तो एडी जो है वो लंब हुआ हमारा, बटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है हमारा एबी, एडी बटा एबी। एडी की वैल्यू है कितनी, एडी की वैल्यू है a√3 डिवाइडेड बाई एबी की वैल्यू कितनी है 2a। ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया कड़ी में 3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है। जो कास 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू। आपने चार्ट पढ़ा होगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हूँ, उसमें सब कुछ बताया हूँ कि कैसे याद करना है, आप उसे कंठस्थ कर चुके होंगे इस समय तक। तो काफ़ी मैजिक ट्रिक था वो मेरा, जो मैंने आपको बताया था। अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से आया, इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, वरना आपको वैल्यू तो अब तक याद ही हो गया होगा। इसके पहले मैंने 0 अंश, 45 अंश और 90 अंश के भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाला है, और वो आपको हमारे पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू निकल गई, साइन के बाद से क्या आएगा कोसेक, कोसेक 60 की वैल्यू हम निकालते हैं। कुछ नहीं, बस इसको पलट देंगे, साइन का पलटना ही क्या है कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3। ठीक है, उसी तरह से कॉस निकालेंगे, कॉस 60 अंश, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इस 60 अंश के लिए आधार क्या है बीडी, बीडी बटा कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा एबी, बीडी बटा एबी। बीडी की लंबाई है कितनी, बीडी की लंबाई है ए बटा एबी की लंबाई कितना है 2a।
एक बार में कट गया, ए से ए कितना हो गया 1/2। काश 60 अंश की वैल्यू कितना आ गया 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू भी हुआ करती है। काश का निकाले, काश का ही उल्टा क्या है सेक, तो सेक 60 अंश की वैल्यू क्या होता है, इसको पलट देंगे, 1/2 को पलटेंगे, 2/1 केवल 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक 60। अब क्या निकालें टैन थीटा, टैन 60 अंश की वैल्यू, टैन 60 अंश की वैल्यू, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, टैन यहां से टैन 60 के लिए लंब बटे आधार, लंब क्या है एडी बटा आधार क्या है, आधार है हमारा बीडी, एडी बटा बीडी, एडी की लंबाई है कितना 1 कड़ी में 3 बटा बीडी कितना है ए से 1 कट गया, केवल क्या बचा कड़ी में 3, टैन 60 कड़ी में 3, तो कॉट 60 कितना होगा, कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पलट देंगे, कड़ी में 3/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई कारण बटे में 1 लगा सकते हैं, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 3। तो ये रहा आपके 60 अंश और 30 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने आपको प्रूफ करके एक समबाहु त्रिभुज के माध्यम से दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।